इस क्लास में हम पढ़ेंगे पे एस के मापा का 15th क्वेश्चन। सब कुछ लिख देता हूँ क्या क्या है। एस के मापा 9th एडिशन है, ठीक है। और भाई पेज नंबर है आपका कितना 173 और क्वेश्चन नंबर है 15, ठीक है। क्वेश्चन 15 क्या कह रहा है, इफ, मेरी आवाज प्रॉपर आ रही है ना, इफ Yes. यू एन बी ए Cauchy sequence, UN be a Cauchy sequence in real number, set of real number having a subsequence, एक subsequence अपने पास में रखता है converging to a real number L, ठीक है। प्रूव करना है, प्रूव दैट लिमिट एंड टेंडिंग टू इंफिनिटी UN भी L आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन क्लियर है सबको? क्वेश्चन क्लियर है अच्छे से? जी। ठीक है, देखो हमें दिया हुआ है UN एक कॉची सीक्वेंस है और उसका एक सब सीक्वेंस L को जाता है, उसका एक सब सीक्वेंस जो है L को जाता है, ये हमें दिया हुआ है। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको कैसे प्रूव करेंगे? देखो इसको प्रूव करने के लिए हम लिखेंगे सिंस UN इज कॉची सीक्वेंस। अगर कॉची सीक्वेंस है, मुझे बताओ कॉची सीक्वेंस होने की जो कंडीशन होती है, जो डेफिनेशन होती है, उसके अकॉर्डिंग हम लिख सकते हैं ना, फॉर एनी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम स्टेज n1 सच दैट, भाई किसका माइक कर रहा है ये? जितेश आपका माइक प्रॉब्लम कर रहा है, थैंक यू। देयर एग्जिस्ट ए स्टेज n1, यहाँ पे ऐसे लिख लो ए स्टेज, ठीक है। देयर एग्जिस्ट ए स्टेज n1 सच दैट फॉर ऑल m और n, अब m n जो है ना अलग अलग होने चाहिए, ठीक है। m n क्या होने चाहिए? अलग अलग, या तो m बड़ा हो जाए या n बड़ा हो जाए या n बड़ा हो जाए m छोटा हो जाए, कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये अलग अलग होनी चाहिए। m और n दोनों बाद में आए उस स्टेज के। अब ये स्टेज जो हम ले रहे हैं, ये स्टेज कहाँ से ली जाएगी? ये n1 खुद कहाँ से बिलोंग होगा? ये होगा सेट ऑफ नेचुरल नंबर से, ठीक है। स्टेज कहाँ से लेते हैं? नेचुरल नंबर से ही तो लेते हैं, ठीक है। तो ऐसा होने के बाद में वी हैव, हमारे पास में एक इनइक्वालिटी ट्रू होनी चाहिए, वो है un माइनस um, दोनों के बीच का गैप आपका एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होना चाहिए। देखो एप्सिलॉन से छोटा हो या एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा हो या एप्सिलॉन बाय समथिंग कुछ भी कर दो, उससे छोटा हो, तीनों में एक ही बात होती है, तीनों में एक ही बात होती है। क्यों? क्योंकि एप्सिलॉन को हमें भेजना होता है जीरो की तरफ। एप्सिलॉन जब हम बोलते हैं एप्सिलॉन इज ग्रेटर देन जीरो, इसका इतना ही मतलब है कि जीरो से बस थोड़ा ही बड़ा, जीरो से थोड़ा ही बड़ा,
ये मतलब होता है हमारे एप्सिलॉन का। तो एप्सिलॉन को आप राइट साइड से, क्योंकि लेफ्ट साइड में तो नेगेटिव हो जाएगा, आप क्या करते हो, ये जीरो होता है, यहाँ पर कहीं पर आप एप्सिलॉन ले लेते हो और एप्सिलॉन को आप जीरो के नजदीक भेजते हो, यहाँ पर जीरो है तो एप्सिलॉन को जीरो भेजोगे तो एप्सिलॉन के साथ में जितने भी मल्टीपल्स हैं वो जीरो को ले जाएगा अपने साथ में। एप्सिलॉन अपने जितने भी मल्टीपल्स हैं उनको जीरो ले जाएगा। तो एप्सिलॉन लिखो या एप्सिलॉन बाय 2 लिखो। अब एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिखा है यहाँ पर, उसका रीजन आगे आएगा, देखो। ठीक है, अब हमें एक सीक्वेंस, सब सीक्वेंस माननी है इसकी। क्या माननी है? सब सीक्वेंस। इसको मिटा देता हूँ, नहीं तो ये डिस्टर्ब करेगा। देखो, since the subsequence UNK, भाई UNK अगर आप एक और इंडेक्स लगा दोगे तो उसका सब सीक्वेंस बन जाएगा। अब इस सब सीक्वेंस के भी आप के एक इंडेक्स मान लो J लगा दोगे तो इसका सब सीक्वेंस बन जाएगा। फिर से एक इंडेक्स लगा दो तो फिर से सब सीक्वेंस बन जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, सब सीक्वेंस का सब सीक्वेंस बना सकते हैं। ठीक है, तो अभी हम क्या बोलेंगे, फॉर द सबसीक्वेंस converging to L। ठीक है, फॉर द सेम, फॉर द सेम एप्सिलॉन। अब एप्सिलॉन प्री असाइंड होता है तो हमने पहले ही वही एप्सिलॉन असाइन किया जो इसके और इसके लिए दोनों के लिए सेम वर्क करे। ठीक है, फॉर द सेम एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए स्टेज n2 such that एक n के ऐसा मिले, एक ऐसा n के मिले हमें जो जो n2 के बाद में आता हो। उस स्टेज के बाद में आने वाले जितने भी nks आपको मिले, मतलब स्टेज के बाद में आने वाले जितने भी इंडेक्सेस इंडेक्सेस आपको जो मिलेंगे, इंडेक्सेस, उन इंडेक्सेस के लिए उन इंडेक्सेस के लिए वी हैव यू एन के और एल के बीच का गैप एप्सिलॉन बाय 2 से छोटा होना चाहिए। बोलिए, देखो कोची बोला था किसको, यूएन को, तो यूएन को कोची बोला था तो हमने कोची वाली डेफिनेशन लगा दी इसमें, इसको दे दिया इनइक्वालिटी नंबर 1। अब यूएन के जो कि सबसीक्वेंस है यूएन का, ठीक है, इसको बोला था कि ये कन्वर्ज कर रहा है एल को, तो कन्वर्जेंस की डेफिनेशन लगा दी यहां पर, फॉर द सेम एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट स्टेज n2। इस स्टेज के बाद में जितने इंडेक्सेस होंगे उन सभी के लिए ये इनइक्वालिटी होल्ड करनी चाहिए। गॉट इट? यहां तक एकदम बढ़िया से? एम आई ऑडिबल? यस सर। ओके, ठीक है। अब इसको दे दिया हमने इनइक्वालिटी नंबर 2, इसको दे दिया हमने इनइक्वालिटी नंबर 2। अभी मुझे ये बात बताओ आप, ये आपकी नेचुरल नंबर लाइन है, रियल लाइन नहीं है। कौन सी लाइन है? नेचुरल नंबर लाइन। आपने सुना भी नहीं होगा इसके बारे में, मैंने बना दी। अब नेचुरल नंबर लाइन का आपको क्या प्रोवाइड करेगी? इंडेक्सेस, इंडेक्स देगी ना। यहां पर आप 1 से शुरू करोगे, ये 1, ये ऐसे ऐसे नहीं आएगा, ये ऐसे आएगा, ऐसे 1 से शुरू हुआ 1, यहां पर आया 2, यहां पर आया 3, 4, 5, 6, ऐसे चलता जाएगा आगे आगे। ठीक है, मान लेते हैं कि आपकी सीक्वेंस यूएन जो है वो कोची है N1 स्टेज के लिए, तो मान लेते हैं कि आपका जो N1 स्टेज है वो 3 है। 3 क्या है? आपका N1 स्टेज है।
ओके, N1 स्टेज 3 है। इस 3 के बाद में, इस 3 के बाद में इस साइड में, इस साइड में UN क्या हो गया, कोची हो गया। अभी इतना समझ में आया आपको बात अच्छे से? ठीक है, अभी देखो, यस अभी अब आपका जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है एल को। उसके लिए जो हमने स्टेज ली वो N2 स्टेज है। अब मान लेते हैं कि N1 के बाद में N2 आती है या फिर N1 के पहले N2 आती है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी मान सकते हो। बोलो, अब पहले माने या बाद में माने N2 स्टेज? होगी तो इनमें से ही कुछ। 3 भी हो सकती है, 3 से छोटी भी हो सकती है, 3 से बड़ी भी हो सकती है। कौन सी स्टेज लें? 5 ले लूं? N2 ले मान लीजिए लेते सर। हैं कि 5 है। अब 5 के बाद में पांचवी जो स्टेज है, मतलब आपका जो U5 है, इस तरह की जो टर्म है, पांचवी टर्म, उसके बाद में जितनी भी टर्म्स आएंगी इस साइड में, उसके लिए आपका UNK जो होगा वो L को कन्वर्ज कर जाएगा। बोलिए, ठीक है? ये वाली चीज क्लियर एकदम? यस सर। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि अगर अगर मैं मैक्सिमम ले लूं, एक मिनट रुको, अगर मैं एक ऐसा n चूज कर लूं जो मैक्सिमम हो N1 और N2 का, N1 और N2 का मैक्सिमम, भाई हम राइट साइड में जब बढ़ रहे हैं तो नेचुरल नंबर क्या होते हैं, घटते हैं बढ़ते हैं? बढ़ते हैं ना। तो जब हम यस इन सर। दोनों में से बड़ा लेंगे, बड़ा तो कहां आएगा, राइट साइड में आएगा या लेफ्ट साइड में आएगा? राइट साइड। राइट साइड में आएगा। मान लेते हैं कि N2 बड़ा है, तो N2 हमने ले लिया, ये बड़ा था, इसको हमने उठा लिया, ये लो भाई। इसके बाद में क्या आपका UN कोची है? भाई N2 के बाद में UN कोची है, क्योंकि UN को तो कोची करने के लिए सिर्फ N1 स्टेज चाहिए थी। इस N1 के बाद में ये जो जितना भी एरिया है पूरा, इसके लिए आपका UN हमेशा कोची रहेगा। बोलो, कोच ही रहेगा जी सर। ठीक है? अब N2 जो स्टेज है उसके बाद में आपका UN जो है वो L को कन्वर्ज करेगा। बोलो, करेगा ना? इस पूरे एरिया में करेगा। अब ऐसी कौन सी स्टेज ली जाए ताकि UN भी कोची हो जाए और UN के L को भी कन्वर्ज कर जाए, ये दोनों बातें एक साथ ट्रू हो जाएं? तो कौन सी स्टेज लें? इन दोनों में से जो बड़ी स्टेज है वो ले लें। यस सर। ठीक है, तो जब N को हमने मैक्सिमम ले लिया N1 और N2 से, तो अब हम यहां से क्या बोल सकते हैं? अब हम यहां से बोल सकते हैं फॉर एनी, भैया ये वाला फिर से, कौन सा वाला? ये वाला फिर से एक्सप्लेन करना, ये N1 N2 वाला। भैया देखो, आप, मैं यहीं पे कर देता हूं। देखो, ये एक लाइन है, इसके ऊपर मैंने नेचुरल नंबर्स को बिछा रखा है। यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, इस तरह से नंबर्स बिछे हुए हैं। ये नेचुरल नंबर्स बिछे हुए हैं, यहाँ पर रियल लाइन की बात नहीं कर रहे हैं अभी। ये नेचुरल नंबर आपको क्या प्रोवाइड करते हैं, पहले तो मुझे ये बताओ। इंडेक्स देते हैं, इंडेक्स। ओके, यस भैया। ठीक है। अभी हमने क्या बोला था कि UN जो है वो कोची है। कोची होने के लिए एक स्टेज मानी थी N1, उसके बाद में ही तो कोची था ना। N जो N1 के बाद में आ रहा था उसके लिए ही तो कोची था ना। देखो यहाँ पर डेफिनेशन में, ये देखो डेफिनेशन में हम क्या बोल रहे हैं कि M और N जो कि N1 स्टेज के बाद में आ रहे हैं, उनके लिए ही तो ये डेफिनेशन फुलफिल कर रही है ना। बोलो, N1 स्टेज के बाद में, ठीक है? तो यस भैया। हम मान लेते हैं कि वो N1 स्टेज 2 है। क्या मान लिया? उस N1 स्टेज को 2 मान लिया। यहाँ पर N1 भाई साहब बैठे हैं,
तो इस n1 के बाद में यहां पर ये जो भी एरिया है यहां इंफिनिटी तक, है ना, जितना कुछ भी यहां आपको दिखाई दे रहा है 3 4 5 6 7 8 9 10, इन सभी के लिए आपके कोची की डेफिनेशन क्लियर हो जाएगी ना। कोची की डेफिनेशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी ना, ये वाली डेफिनेशन ट्रू हो जाएगी ना, बोलो। यस भैया। ट्रू हो जाएगी। अभी मेरे को एक स्टेज और चाहिए। अब एक स्टेज, अच्छा ठीक है, सब सीक्वेंस की जो डेफिनेशन होती है, सब सीक्वेंस को मारो गोली। अभी देखो सब सीक्वेंस जो है UN के वो कन्वर्ज कर रहा है L को। भाई सब सीक्वेंस भी तो एक सीक्वेंस ही तो होता है। अब ये सीक्वेंस कन्वर्ज कर जा रहा है UN के, कहां जा रहा है, L को। किस स्टेज के बाद में ऐसा हो रहा है, वो स्टेज है N2। N2 स्टेज के बाद में ऐसा हो रहा है। N2 एक नेचुरल नंबर है, उसके बाद में ऐसा हो रहा है कि UN के और L के गैप को हम जीरो की तरफ ले जा रहे हैं, तभी तो कन्वर्ज करेगा वो L को। बोलिए। यस। ठीक है। अभी वो जो N2 स्टेज Yes. है, वो स्टेज या तो 1 हो सकती है, या 2 हो सकती है, या 3 हो सकती है, 4 5 6। अब इनमें से कोई भी ले लो आप, कुछ भी आपकी मर्जी से कोई भी बता दो मुझे कि कौन सा N2 लेना चाहते हो, बताओ, बोलो, कोई भी बोल दो। 5 ले लो भैया, 5। 5 ले लो, ये 5N2 आ गया। अभी N1 के बाद में तो आपका यहां पूरा का पूरा जो एरिया है, उस एरिया में आपका UN जो है वो कोची है, कोची। ठीक है, ठीक है, इतना पता है ना कि Yes, Kochi. N1 के बाद में कोची है। N2 के बाद में ये N2 है, ये N2 के बाद में आपका UN के जो है वो L को जा रहा है। Yes. ठीक है। अब इन दोनों बातों को अगर एक साथ आप बोलना चाहते हो कि UN के कोची भी है और सॉरी UN कोची भी है और UN के L को भी जा रहा है, तो आप इसमें से और इसमें से जो बड़ी स्टेज है वही तो लोगे ना। यस। तो हमने क्या चूज किया, N चूज कर लिया, मैक्सिमम ऑफ N1 N2। ठीक है, गॉट इट। यस नाउ भैया। Got it. फॉर एनी N जो कि N के बाद में आ रहा है, ठीक है, N के बाद में आ रहा है, वी कैन चूज N के इज ग्रेटर देन N2। बोलो, N2 से बड़ा हम कुछ चूज कर सकते हैं, And okay, yes. सच दैट वो डिफाइन करना पड़ेगा फिर अपन को. हाँ एक सेकंड रुको, सच दैट UN और UNK का जो गैप है उसको हम एप्सिलॉन से छोटा दिखा सके, एप्सिलॉन/2 से छोटा दिखा सके। बोलो, Yes. बोलिए, क्लियर है यहां तक एकदम। Yes. Clear. ऐसा हम क्यों लिख पा रहे हैं, UN और UNK के डिफरेंस को हम क्यों अलग कर पा रहे हैं, बताओ भाई। ये भी तो इसी का एक पार्ट है ना। और UN क्या है हमारा, UN कोची है। बोलिए, ठीक है। Kochi. Since UNK is a subsequence of Subsequence. UN। अब ये वाली UN. चीज समझ में आ गई आपके, बोलिए, ठीक है। अभी मुझे एक बात बताओ, आपका टारगेट क्या था, टारगेट था UN को L को भेजना, UN को L के पास भेजना। अब मैं निकालना चाहता हूं UN माइनस L, ये निकालना चाहते हैं, ठीक है। अब ये हम निकालना चाहते हैं, हमारे पास में कौन कौन सी इनइक्वालिटीज हैं जिनकी हम हेल्प ले सकते हैं, जिनकी हम मदद ले सकते हैं। एक तो ये इनइक्वालिटी है, बोलिए, Yes. और एक यू और एक ला एक ये अभी इनइक्वालिटी है, और एक कौन सी इनइक्वालिटी है जो अभी हमने लिखी, ये हाँ, एक तीन ये इक्वलिटी का यूज इनइक्वालिटी। कर सकते हैं. बोलिए, इनकी हेल्प ले सकते हैं। अब आप इसको
इक्वल करके बीच में यूएन के को इंट्रोड्यूस कर दो। इंट्रोड्यूस करने का मतलब होता है यूएन प्लस यूएन के माइनस एल। बोलिए, कर सकते हो? सेवन। बोलिए भैया, यस यस। कर सकते हैं ना? ठीक है, अभी आप यूएन के माइनस यूएन माइनस यूएन के लिख लो और यूएन के माइनस एल लिख लो। ठीक है, क्या लिखोगे यहाँ पे? वन को सेपरेट करेंगे तो यूएन लेस देन माइनस यूएन के प्लस यूएन यूएन के माइनस एल। ठीक है, एल। अभी यहाँ पर ट्राइंगल इनइक्वालिटी जब हम लगा देंगे इन दोनों टर्म्स में, तो ये जो वैल्यू है ये ग्रेटर देन हो जाएगी इससे। यस। un minus l is greater than or equal to what? यूएन माइनस यूएन के प्लस यूएन के माइनस में एल। बोलिए, यहां तक क्लियर है एकदम? यस। ठीक है, अभी मुझे ये बताओ कि इसकी जो वैल्यू थी और इसकी जो वैल्यू थी वो लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 थी और इसकी वैल्यू भी लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 थी। बोलिए। ये लेस कंप्लीटली एप्सिलॉन देन। ये कंप्लीटली एप्सिलॉन से। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू की जगह जब एप्सिलॉन बाय 2 पुट करेंगे तो ये इक्वालिटी वाला साइन जो है वो कैंसिल हो जाएगा और सिर्फ इनइक्वालिटी बचेगी। तो हम क्या लिख पाएंगे, un के माइनस एल इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 प्लस एप्सिलॉन बाय 2 इज इक्वल टू एप्सिलॉन। इट इज implies that un minus l is less than epsilon for all n is greater than n. Got it or not? और यहां से हम क्या बोल सकते हैं कि for any epsilon greater than 0 there exists a stage n such that this is hold, this inequality holds। बोलिए, बोल सकते हैं ऐसा? यस यस। बोल सकते हैं? तो हम यहां से अब बोल सकते हैं कि लिमिट n टेंडिंग टू इंफिनिटी un इज इक्वल टू l। एल। हेंस प्रूफ। बोलो भाई, कैसा समझ में आया? कितने जने हैं? अरे भैया यार आज तो काफी है। हाँ भैया बताइए। भैया ये जो इक्वलिटी का साइन होता है इक्वल वाला, और ये फिर इक्वलिटी क्यों हटाया यहाँ से, मतलब लेस देन एप्सिलॉन? भैया इक्वालिटी इसलिए हटाया हमने, वहां पर स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी आ गई है ना। यहां पर देखो इक्वालिटी है क्या, आप अगर इसकी जगह पर ये रिप्लेस करेंगे तो ये जो वैल्यू है ग्रेटर देन होगी ना, इक्वल टू थोड़ी ना है। तो इसी तरह से यहां पर जब आप रिप्लेस करोगे तो ये ग्रेटर देन है एप्सिलॉन बाय 2, इक्वल थोड़ी ना है इसके। तो जब दोनों की जगह आप रिप्लेस कर दोगे तो वो ग्रेटर देन हो जाएगी, ओनली ग्रेटर देन। ये देखो ये ग्रेटर देन है, ये भी ग्रेटर देन है, ये लो मैंने कर दिया ऐसे एप्सिलॉन बाय 2 इसकी जगह और इसकी जगह यहाँ पर प्लस एप्सिलॉन बाय 2। ठीक है, अब ये इक्वलिटी वाला साइन नहीं आएगा ना, क्योंकि ये स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी है इनके लिए। गॉट इट? यस भैया। गॉट इट? इसमें किसी को कोई डाउट किसी भी तरह का? अगला क्वेश्चन देखते हैं फिर, क्वेश्चन नंबर 16। ये बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, थोड़ा सा लंबा हो सकता है और बहुत ही अच्छे से समझ में आएगा। और दिवाकर नहीं है क्या इसमें क्लास में? दिवाकर रिलेट कर पाएगा? दिवाकर नहीं आज है दिवाकर? है ना? है दिवाकर, दिवाकर रिलेट कर पाएगा। रोहित शायद नहीं कर पाएगा क्योंकि रोहित ने नहीं पढ़ा है, मुझे पता है। ठीक है, देखते हैं रोहित भी कर पाए शायद, क्योंकि उसके एग्जाम चल रहे थे सेमेस्टर वाले तो नहीं पढ़ पाया। देखो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही शानदार समझ में आएगा और बहुत ही अलग यूनिक अप्रोच से बताऊंगा, है ना। ध्यान से देखना इस क्वेश्चन को। दो पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, पहला पार्ट कह रहा है लेट
u1 is equal to 2 and un plus 1 is equal to 2 plus 1 over un, ठीक है, for n is greater than or equal to 1 के लिए, ठीक है भैया। तो आपको इसमें प्रूव क्या करना है, प्रूव दैट सीक्वेंस un, मैं डायरेक्ट लिख देता हूं कि कन्वर्जिंग टू अंडर रूट 2 प्लस 1, समझ जाना इसको, ठीक है। प्रूव दैट सीक्वेंस un इज कन्वर्जिंग टू दैट लिमिट, ओके। बाकी तो आपको बुक वगैरह पता ही है, उसमें देख ही लोगे कैसे लिखा हुआ है, ओके यस। ठीक है। तो भैया इसको करने के किस किस के पास में मेथड हैं, पहले तो मुझे ये बता दो, फिर मैं इसका डिस्कशन करता हूं। दिवाकर के पास है, मुझे पता था पहले से ही। दिवाकर, मैं जो मेथड सोच रहा हूँ वही मेथड है या और कोई सा मेथड है? जितेश आपके पास? कॉन्ट्रैक्टिव लगा मैंने किया था कोची पे। हाँ वही, समझ गया। बुक ने भी वही सजेस्ट कर रखा है। सबसे बेस्ट जो तरीका है वो वही है, इसको कर दो कॉन्ट्रैक्टिव प्रूफ। कॉन्ट्रैक्टिव प्रूफ करने से पहले मैं, हाँ बताओ। वैसे इसके ऐसे क्वेश्चन पहले भी कर रखे हैं, जैसे वेवी कर्व वगैरह लगा के, वैसे भी हो सकता है। वेवी कर्व लगा के लंबा पड़ जाएगा, कॉन्ट्रैक्टिव लगा के ऐसे चुटकियों में हो जाएगा। ये चुटकियों में तो नहीं होगा, बट आपको मतलब समझ में अच्छा आएगा, काफी चीजें सीखने को मिलेगी। देखो वेवी कर्व से भी ट्राई करेंगे। भैया आपने कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस के बारे में बताया है अभी YouTube वही पे? तो बता रहा हूँ, देखो तो सही। अभी बता तो दिया है, लेकिन मैं फिर से बता रहा हूँ, देख लो एक बार कॉन्ट्रैक्टिव क्या होता है। कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस नहीं बता रहा मैं सिर्फ आपको एक नॉर्मल सा कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस के बारे में मैंने बता दिया है, यूट्यूब पे देख सकते हो। इस क्वेश्चन में जो कॉन्सेप्ट यूज होने वाला है मैं वो बता देता हूं आपको, ठीक है। देखो अगर un एक सीक्वेंस है, un एक सीक्वेंस है जो कि सेटिस्फाई करता है, satisfying un plus 2 minus un plus 1 is less than or equal to c un plus 1 minus un, ये इनइक्वालिटी अगर un सीक्वेंस सेटिस्फाई करता है फॉर ऑल n बिलोंग इनसाइड नेचुरल नंबर, ठीक है, वेयर आपका जो c है ना, c उसको हम बाउंड कर देते हैं 1 और 0 के बीच में। किस किस के बीच में? 1 और 0 के बीच में, 0 से 1 के बीच में, ठीक है। अब जो आपका यहाँ पर रिजल्ट है वो ये कहता है, अगर ऐसा सेटिस्फैक्शन मिलता है, अगर ये un सेटिस्फाई कर देता है ये वाली इनइक्वालिटी, तो un जो है वो हो जाता है कॉची सीक्वेंस। क्या हो जाता है? कॉची सीक्वेंस हो जाता है। अगर un कॉची सीक्वेंस हो जाता है तो हम इंप्लाई करके लिख देते हैं कि un क्या हो जाएगा? कन्वर्जेंट भी हो जाएगा। हर कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट होती है बशर्ते वो रियल नंबर्स की होनी चाहिए, ठीक है। एवरी कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट। ए कॉची सीक्वेंस ऑफ रियल नंबर इज कन्वर्जेंट, पेज नंबर 165, थ्योरम नंबर 5.14.3। और हाँ एक चीज और है, अब जितने भी लोग हो ना भाई, जिनके पास में बुक नहीं है तो भाई बुक मंगा लो यार, ज्यादा महंगी नहीं आती, 400-500 रुपए की आएगी, मंगा लो, फायदा मिलेगा, ठीक है। एक तो पीडीएफ तो मिल जाती है, लेकिन पीडीएफ से पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा दिक्कत होगी। बुक मंगवा लो, बुक से रिलेट कर पाओगे, क्योंकि मैं स्ट्रिक्टली वही बुक फॉलो कर रहा हूँ। आप पहले एसके मापा मंगवा लो, फिर मैं जब बताऊंगा आपको, अगर आप मेरे साथ में ज्वाइन हो लास्ट तक, तो मैं बताऊंगा जब आप बार्टल मंगवा लें। फिलहाल के लिए आप एसके मापा मंगवा लो। मिस्टर सुजीत पढ़ा रहे हो? मिस्टर सुजीत, अरे यार सुजीत लेट आया क्या भाई?
भाई मैं करवा रहा हूँ क्वेश्चन नंबर 16 पेज नंबर 173 एसके मापा। क्वेश्चन दिखा देता हूँ यार मिस्टर सुजीत को। हाँ, इसकी मैच लगती है ना, खाना लगता है ना 8 बजे। हाँ देखो सुजीत, देख लो जल्दी से, देख लो फटाक से क्वेश्चन क्या है। स्क्रीनशॉट ले लो, एक काम करो आप स्क्रीनशॉट ले लो, उसके बाद में मैं बता देता हूँ। ठीक है, अभी देखो ये क्वेश्चन दिया हुआ था हमें, ये एक हमारा कॉन्सेप्ट होता है यहां तक। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझ गए। अब हमें क्या प्रूव करना है, हमें इस सीक्वेंस को इस कॉन्सेप्ट में लगा देना है। हमें इस सीक्वेंस को यूएन जो सीक्वेंस है उसको कोची प्रूव कर देना है। क्या कर देना है, कोची। और जब हम कोची। कोची प्रूव कर देंगे मतलब वो क्या हो जाएगी, कन्वर्जेंट हो जाएगी। और जब वो कन्वर्जेंट हो जाएगी तब कन्वर्जेंट होने के बाद में हम उसकी लिमिट ये वाली और ये वाली टर्म और ये वाली टर्म दोनों में एल रख करके एल की वैल्यू निकाल लेंगे। एल की वैल्यू एक आएगी पॉजिटिव, एक आएगी नेगेटिव। अब आप जब इसकी वैल्यूज देखोगे तो कहीं भी आपको नेगेटिव वैल्यूज नहीं मिलेंगी, मतलब नेगेटिव लिमिट तो हो नहीं सकती, तो लिमिट आ जाएगी पॉजिटिव और वो निकल करके आएगी √2+1। ये था ओवरव्यू कैसे करने वाले हैं। अब इसको मैं करके दिखा देता हूँ। ठीक है, अच्छा एक बार हैंड रेज करेंगे कि किस किस को ये वाला क्वेश्चन पहले से आता था। दो लोग। इसमें इक्वेशन करनी पड़ेगी बनेगी ब्रो, एल की वैल्यू निकालने के लिए। कौन सी इक्वेशन? इसमें लगभग इक्वेशन बननी चाहिए। अब देख लेना, अब देख लेना है ना। अच्छा एक बार हैंड रेज करना कि किस किस ने पहली बार ये क्वेश्चन देखा है इस तरह का। 3 लोगों ने पहली बार देखा है बस, बाकी सबने देख रखा है पहले। प्रियांशी, साकेत, आपने देख रखे हैं ये वाला क्वेश्चन? हाँ देखा है। चलो ठीक है, चलो इसको प्रूव करते हैं। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए सबसे पहले जो हमें दिया हुआ है वो लिख लेते हैं। और काफी लंबा चौड़ा चलेगा ये वैसे तो, पर आपको इस क्वेश्चन में ना मजा आ जाएगा, मैं बता रहा हूँ आपको। आप ध्यान से एक एक चीज समझते चलोगे ना तो आप अगला क्वेश्चन आपके लिए ही दूंगा होमवर्क में, वो आप कर लेना। ठीक है, बाकी अगर नहीं आएगा तो फिर मैं करवा दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, un प्लस इज इक्वल टू 2+1/un। ठीक है, फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर इज ए कॉची सीक्वेंस। यही तो दिया है। नहीं नहीं नहीं, नहीं, ये तो कोची ठीक नहीं, है। कोची नहीं, कोची नहीं है। ठीक है, ओके। हमें प्रूव करना है un जो है कन्वर्ट करता है √2+1। इसको कोची प्रूव करना है। ठीक है भाई, कोची प्रूव करने के लिए क्या करेंगे, देखो अगर हम un+2 माइनस un+1 करें और इसको हम यहां पर लेस देन और इक्वल टू का साइन लगाएं, ठीक है, और यहां पर हम लिख दें un+1 माइनस un, तो अब बात यह है कि यहां पर कौन सी वैल्यू आनी चाहिए जो 0 और 1 के बीच में हो। कौन सी वैल्यू यहां पर आनी चाहिए जो 0 और 1 के बीच में हो, ऐसा हमें निकालना है। ठीक है, अब अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन जब हम un+2 निकालेंगे तो कितना आएगा बताना एक बार, 2+1/un+1। बोलिए आएगा? यस। ठीक है, इस डेफिनेशन से जब हम निकालेंगे तो अब यहां पर आप un+2 में से un माइनस कर दो, un+1 माइनस कर दो। ठीक है, un+2 माइनस un+1 कीजिए। देखो 2 से तो 2 कट जाएगा सीधा सीधा। ठीक हाँ, है, ये बचेगा यू 1 1/un+1 ओवर un+1 माइनस 1 ओवर 1/1 un बच गया। इसको हम क्या लिख सकते हैं, un माइनस un+1 ओवर un इंटू un+1। ठीक है, अब ले लो आप दोनों तरफ मोड, इसका और इसका। तो यहां पर जब मोड लोगे तो आप क्या लिखोगे, un+2 माइनस un+1 इज इक्वल टू मोड un माइनस un+1 ओवर un इंटू un+1। यहां तक क्लियर है एकदम? ठीक यस। है,
अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले भी बताया था कि a माइनस बी करो या b माइनस ए करो, मोड में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप इनको इंटरचेंज कर सकते हो। यस Yes. un प्लस 2 माइनस un प्लस 1 इज इक्वल टू 1 ओवर अंडर रूट अंडर मोड un इंटू un प्लस 1 एंड यहाँ पर आ जाएगा आपका un प्लस 1 माइनस un। बोलिए यहाँ तक ठीक है, एकदम क्लियर। क्लियर। हाँ ये वाली बात है। ठीक है, अब हमें अगर इसको कॉची बनाना है तो सबसे पहले बनाना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्टिव, और कॉन्ट्रैक्टिव का मतलब होता है इस फॉर्म में, इस फॉर्म को चेंज करके हमें लेस देन और इक्वल टू बना करके यहाँ पर कुछ 1 बाय एक्स मतलब कुछ भी ऐसा रखें जो 0 से तो क्या हो बड़ा हो और 1 से छोटा हो, ऐसी कोई वैल्यू यहाँ पर रखते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हमारा जितना भी खेल है वो इसके साथ में है, हमें डील करना है किसके साथ में, 1 ओवर मोड un डॉट un प्लस 1, इसके साथ में हमें क्या करना है, डील करना है। ओके, बोलो भैया। हाँ Yes. ठीक है, अभी आप मुझे ये बताओ कि u1 कितना दिया हुआ है। 2. 2 दिया हुआ है u1। ठीक है, u2 कितना है, 2 प्लस 1 ओवर 2 कितना आया, 5/2। 5/2। 5/2। ठीक है, ये बड़ा है, ये बड़ा है। भाई म्यूट कर लो यार। ये बड़ा है आपका किससे, u2 से बड़ा है। ओके, यस u3 निकालना जरा। ये हो जाएगा 7/2। 2 प्लस 12/5 है। 2/5, 12 ओवर 5। भाई अब 12 ओवर 5 और ये तो बड़ा 5 ओवर 2 को कंपैरिजन आप करोगे तो 12 ओवर 5 ज्यादा बड़ा आएगा, नहीं सॉरी 5 ओवर 2 ज्यादा बड़ा आएगा। तो ये तो छोटा हो गया किससे, u2 से। तो इंक्रीजिंगनेस और डिक्रीजिंगनेस के बारे में तो हम कुछ कह नहीं सकते। बोलिए। यस लेकिन इसमें हम डायरेक्टली कह सकते हैं कि सारे के सारे टर्म्स 2 से बड़े हैं। अरे भाई रिवील मत किया करो यार, मूवी देखो। क्लाइमेक्स खराब कर देते हो यार। मैं यहाँ अच्छा, फील reveal ले आप- लेके नहीं, मैं यहाँ फील ले लेके पढ़ा रहा हूँ और तुम लोग सारा क्लाइमेक्स की धज्जियां उड़ा देते हो यार। कोई बात नहीं, ठीक है। मैं देखो मेरा पढ़ाने का तरीका है ना ये है कि आप लोग सोचोगे, ठीक है, अरे कोई बात नहीं भाई, इसमें दुखी मत हो। आप लोग सोचोगे, दिमाग में आएगा, फिर आप क्वेश्चन करोगे, फिर आपके सॉल्यूशन आएंगे माइंड में खुद से, फिर मैं एकदम से जब थोड़ा बहुत बताऊंगा तब आप ऐसे क्लिक करोगे माइंड में, वाओ, तब हिट होगा। ठीक है, तब मूवी हिट होएगी और फिर कमाई होएगी। मतलब ऐसे चलने दो थोड़ा सा। ठीक है, बता दिए, कोई दिक्कत नहीं, बता दिया करो यार, मैं तो ऐसे मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, देखो अभी आप एक काम करो, आपको un+1 दिया हुआ है ना, कितना दिया हुआ है un+1, ये दिया हुआ है आपको 2 + 1 ओवर un। आप दोनों तरफ un से मल्टीप्लाई कर दो। क्या कर दो, दोनों तरफ un से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या मिल जाएगा, un इंटू un+1 इज इक्वल टू 2un+1। बोलिए, ऐसा मिलेगा। यस यस भैया। अभी ले लो आप रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल जब आप लोगे तो यहां से क्या मिला हमें, un इंटू un+1 इज इक्वल टू 1 ओवर 2un+1। बोलिए, यस भैया। Yes. ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ आप कि un+1 जो है वो 2 + 1 ओवर un है।
ठीक है, क्या किसी नंबर में एक पॉजिटिव नंबर ऐड कर देते हैं तो वो नंबर इंक्रीज करता है या डिक्रीज करता है, बढ़ता है या घटता है? इंक्रीज, बढ़ता इंक्रीज है। करता है। इंक्रीज है। तो हर एक नेचुरल नंबर के लिए जो कि n के मतलब जो कि नेचुरल नंबर में बिलोंग करेगा, हर एक n के लिए आपका जो un+1 की वैल्यू है, या ऐसे बोले un+1 की जो वैल्यू है या un की जो वैल्यू है, वो 2 के बराबर या 2 से तो बड़ी ही होगी ना, हमेशा ही, ऑलवेज। ये था आप वो क्लाइमेक्स जो दिवाकर भैया ने धजिया उड़ा दी। कोई बात नहीं। ठीक है, समझ गए ना, ये वाली चीज समझ गए ना? पता थी काफी लोगों को। तो किस किस को पता थी पहले से, एक बार हैंड रेज कर दोगे? दिवाकर इज एक्सेप्शन। ठीक है, बाकी नहीं पता थी। ठीक है, दिवाकर ब्रो यू आर ग्रेट। ठीक है, तो un की वैल्यू, गलती बता दो फिर। un की जो वैल्यू है 2 से तो हमेशा ही बड़ी रहेगी ना, 2 के बराबर भी हो सकती है फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर। भाई n की वैल्यू आप 1 रखोगे तो u1 तो 2 के बराबर आ गया, बाकी u2 u3 u4 u5 सब कुछ 2 से तो बड़ा ही मिलेगा, हमेशा मिलेगा। अब इसके साथ में खेला करते हैं। देखो 1/2un+1, ठीक है। अब मुझे ये बताओ, इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ जाएगी ना जब हम डिनोमिनेटर को कम कर देंगे। 1/2un, बताओ ये वाली चीज बताओ। यस भैया। गॉट इट? अब un को अगर रिप्लेस कर दिया जाए 2 से और डिनोमिनेटर बढ़ जाएगा, नहीं रुको एक सेकंड रुको, un की वैल्यू है 2 से हमेशा बड़ी, 1/un की वैल्यू आएगी छोटी हमेशा 1/2 से। ठीक है, अब इस इनइक्वालिटी को यहां पर यूज किया जा सकता है क्या, बताइए? यहां Yes. पर un की जगह हम 1/2 की जगह 1/2 लिख सकते हैं क्या, ऐसे करके 1/4? बताइए। जी सर। Got it? Completely got it. So what we can write from this? We can write 1/un into un+1 is less than 1/4. शक्ति शक्ति शक्तिमान, हो गया काम। यहाँ पे उठा के रख दो 1/4। अब 1/4 अब यहाँ पर आप रखोगे, ऐसे डायरेक्ट थोड़ी रख सकते हो। कैसे रखोगे बताओ? आप यहां से un+2 माइनस un+1 इज इक्वल टू 1/un इंटू un+1 मोड un+1 माइनस un। ठीक है, इस वैल्यू की जगह जब आप 1/4 को रिप्लेस करोगे तो ये ओवरऑल वैल्यू बड़ी हो जानी चाहिए। ओवरऑल वैल्यू क्या हो जानी चाहिए, बड़ी, 1/4। बताइए। ठीक है, एकदम करेक्ट। और जब ये वैल्यू बड़ी हो जाएगी तो हम यहां से क्या कह सकते हैं, एक सेकेंड यार दिवाकर ब्रो, ये जो ये इक्वलिटी वाला साइन नहीं आएगा यहाँ पे, उसके लिए क्या कहना है आपका, बताओ? के पे डिपेंड करेगा ना, ठीक है, वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है। अगर 1 से स्टार्ट करेंगे तो इक्वलिटी आएगा, और 1 से हाँ बड़ा होगा तो हमेशा बिल्कुल बिल्कुल, ये मेरे थोड़ा सा माइंड से निकल गया था। ठीक है, के पे करेगा डिपेंड। ठीक है, n+2 माइनस un+1, ये इनइक्वालिटी हमारे पास में आ गई ना। इस इनइक्वालिटी से हम क्या कह सकते हैं, वी कैन इम्प्लाइज दैट कि un जो सीक्वेंस है वो क्या है भाई, एक कॉन्ट्रैक्टिव। कॉची। हाँ, पहले है कॉन्ट्रैक्टिव फिर है कॉची, और कॉची के बाद में हम बोल देंगे उसको कन्वर्जेंट, बिकॉज un जो है आपका वो रियल नंबर से ही आ रहा है।
क्योंकि हम भैया रियल कॉन्ट्रैक्टिव कब प्रूव किया आपने? इसी को बोल देते हैं कॉन्ट्रैक्टिव। ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ना, ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस का फॉर्मूला है। ठीक है, ये कॉन्ट्रैक्टिव सीक्वेंस ही होती है। ओके, ये कॉन्ट्रैक्टिव होती है, इसलिए इसको कोची बोल देते हैं, इसलिए इसको कन्वर्जेंट बोल देते हैं, बशर्ते ये रियल नंबर्स के लिए होनी चाहिए। अगर ये ओनली रेशनल्स, ओनली इरेशनल्स के लिए है तो फिर इसको हम कन्वर्जेंट नहीं बोलेंगे। उसका एग्जाम्पल भी हम करेंगे। ठीक है, वो उसका तो एग्जाम्पल पता है उसका P by Q। एग्जाम्पल। सागर सर ने करवाया होगा ना? सागर सर से नहीं पढ़े। अच्छा, नहीं पड़ेगा। ब्रो आपको जी। सही सागर साथ स्टूडेंट लगते हैं। हाँ यार, पता नहीं क्यों। पता नहीं क्या प्रॉब्लम है। भाई एक एक ने तो छोड़ो यार, अब क्या। इधर देखो, यहाँ से आ गया, कन्वर्जेंट हो गया। ब्रो ये भैया क्या पूछना चाहते हैं? इन्होंने रेज हैंड किया हुआ है। भाई बता दो यार, क्या पूछना है? नहीं, वो वैसे ही आप कर दिया कहाँ से हो होगा। सर? हेलो। मैं जयपुर से हूँ यार, और मैं यस सर। सर्वर नहीं हूँ अभी, मैं खुद भी पढ़ रहा हूँ भाई। ओके ओके। है ना, मैं इंटीग्रेट उसका TIFR के लिए पढ़ रहा हूँ और पढ़ा भी देता हूँ, मतलब मुझे मजा आता है पढ़ाने में, इसलिए। अच्छा तो आपको समझ में आई जो अच्छा, जो चीजें मास्टर्स पढ़ाई कर गई? लिया आपने? नहीं भाई, अभी मास्टर्स नहीं की, करनी है। मास्टर्स और इंटीग्रेटेड PhD दोनों अच्छा साथ में अच्छा, करनी है। ओके ओके, बढ़िया। आप कहाँ से हो? अच्छा अच्छा, आप? मैं तो बिहार से हूँ। आपको समझ में आया जो आज पढ़ाया? हाँ ये तो सही है बिल्कुल, इसको और भी तरीके से किया जा सकता है। हाँ भाई, बहुत सारे तरीके हैं, यही तरीका नहीं है, बहुत है। वेवी कर्व लगा के कर लो इसको ठीक है आप। सर। ठीक है, देखो। मोनोटोन कन्वर्जेंस। हाँ, उससे भी कर सकते हैं, मोनोटोन कन्वर्जेंस से भी कर सकते हैं, पर मोनोटोन से कर नहीं पाओगे आप यार। मोनोटोनिक तो यहाँ पे फेल हो जा रहा है ना। मोनोटोन फेल हो जा रहा है ना, अभी देखो यहीं पे। ये देखो U2 जो बिल्कुल। आया वो बड़ छोटा आ गया, फिर उसके बाद में U3 जो है U2 से भी छोटा आ गया। पहले बढ़ रहा है, फिर घट रहा है, फिर बढ़ रहा है, मोनोटोन नहीं लगेगा इसमें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन समझ में आया आपको अच्छे से, बिल्कुल बढ़िया से, मस्त। ये क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन देखे थे, लेकिन मुझे आता नहीं था कि मतलब कैसे ये हो जाता है, मतलब फील नहीं होता था, लेकिन हो गया। सही, थैंक्स भैया। अभी फील हो गया? सही है। हाँ हो गया। ठीक है, तो अभी देखो UN जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस हो गया। UN क्या हो गया? कन्वर्ज कर गया। UN कन्वर्ज कर गया तो UN+1 इज इक्वल टू 2+1 ओवर UN। रख दो L उठा करके, n टेंडिंग टू इन्फिनिटी पर दोनों में L रख सकते हैं। इसको तो डायरेक्ट लिख दूं, कोई बताना थोड़ी जरूरी है कॉन्सेप्ट वगैरह। बोलिए, बताऊं क्या कैसे लिखना होता है, क्यों क्यों सब? नहीं नहीं, L उससे क्या इज करना? इक्वल टू 2+1 ओवर L। L स्क्वायर, L² माइनस 2L माइनस 1 इज इक्वल टू 1। बताना भाई इसका क्या आएगा? 1+2 2 है। माइनस L और +3L। नहीं, फैक्टराइज नहीं होगी। अरे फैक्टराइज नहीं होगा, क्या नहीं आएगा? होगा, उससे करना नहीं होगा, पड़ेगा। नहीं होगा, नहीं होगा। श्रीधराचार्य हैं। 2 आएगा, फिर प्लस माइनस 3² 4 माइनस 4 माइनस प्लस, माइनस कितना आ 4 गया इधर? 4 4 1। + 4 मिलेगा डिवाइडेड 4 बाई + 4, हाँ सही है, 4+4 एंड इधर ओवर 2। 2 ठीक है, 2 प्लस माइनस 2√3 होता है ना 4 2 + रूट 4। 2 हाँ 2 सॉरी, रूट 2 2√2 ओवर 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ से क्या मिला हमें? 1 प्लस 1 प्लस अंडर रूट 2 √2 एंड 1 माइनस √2। ये वैल्यू नेगेटिव है और ये वैल्यू क्या है? लेंगे पॉजिटिव। नेगेटिव हम लेंगे नहीं, क्योंकि हमें पता है कि सारी वैल्यूज पॉजिटिव है, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव वैल्यू हम ले लेंगे। तो L की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पे? क्वेश्चन बनेगी लास्ट में। क्या कह रहे हो? मैं इसी क्वेश्चन की तो बात कर रहा था, L² माइनस में 2L प्लस माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अच्छा, इतना आगे पहुंच गया था क्या? हाँ मैंने इसको थोड़ा ध्यान में रखा कि ये क्वेश्चन आएगी यार ये वाला अच्छा, क्वेश्चन तो आज आया भी था, मतलब यही सेम था, बस थोड़ा सा अंतर रहा होगा। किस में? ISI में? टेस्ट में आया कौन था, आप जो दिए थे।
अच्छा मैंने टेस्ट लिया था क्या आज? हाँ हाँ लिया था मैं। हाँ यही सेम था सर। यही था सेम। यही भाई सच्ची में मैंने नहीं देखा यार, मैंने ऐसे अब मैंने कहीं से उठाए थे और डाल दिए थे बस। चलो ये वाला समझ में आया। अब अगला क्वेश्चन है ना, अगला क्वेश्चन अब मैं खुद सोल्व नहीं करूंगा, अगला क्वेश्चन आप खुद सोल्व करोगे, ठीक है, और मुझे बताओगे, मैं सिर्फ यहाँ पर लिखूंगा। सेम तरीके से करना है, मैं एक बार उसका लिख देता हूं क्या है। अब अगले क्वेश्चन में u1 जो है उसको पॉजिटिव बोल रखा है, u1 को क्या बोल रखा है, पॉजिटिव, एंड un+1 जो है वो दिया हुआ है आपका 1/2 प्लस un, ठीक है, फॉर ऑल n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1। ओके, एंड क्या कह रहा है, कन्वर्जिंग टू, प्रूव क्या करवा रहा है, प्रूव कि un जो है वो कन्वर्ज कर रहा है किसको, √2 - 1 को। 1। बताइए बताइए, सबसे पहले क्या करना है, देखो इसमें शॉर्ट में कर दूं, थोड़ा सा शॉर्ट में, आप लोग बताना, क्योंकि मैंने इसको सोल्व किया नहीं है खुद से। देखो un+2 जब हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 1+2 प्लस un+1, बोलिए +1। यस ठीक है, ठीक है। अभी मुझे ये बताइए कि आप un+2 माइनस un+1 जब करेंगे तो यहाँ से क्या आएगा, 1/2 प्लस un+1 माइनस 1/2 प्लस un। यहाँ से क्या आया, देखो 2 - 2 ये तो कट जाएगा, तो यहाँ से ऊपर क्या आएगा, un माइनस un+1, और नीचे आ जाएगा 2 प्लस un+1 इंटू 2 प्लस un। बोलिए ठीक है, बोलो भैया। यस भैया। ठीक है, मोड लगा दोगे तो un+2 माइनस un+1 इज इक्वल टू, मोड से पहले मैं इसको लिख देना चाहता हूं, 2 प्लस un+1 एंड 2 प्लस un, और यहां पर मोड लगा करके un+1 को पहले लिख दिया और un को बाद में लिख दिया। बोलो सही है, सही है। यस। अब इस कचरे को हटाना है, इस कचरे को हटाने के लिए हम क्या करेंगे, देखो हमारी जो सीक्वेंस है वो पॉजिटिव है, u1 हमेशा पॉजिटिव है, तो आप जब भी कोई पॉजिटिव वैल्यू यहां पर रखोगे तो आपकी जो सीक्वेंस है वो हमेशा 0 से तो बड़ी ही मिलेगी ना, हमेशा un हमेशा 0 से तो बड़ी ही मिलेगी, बोलिए। यस भैया। 0 से बड़ी मिलेगी, तो क्या हम un को रिप्लेस करके 0 लिख सकते हैं, un+1 और un को रिप्लेस करके 0 से, बोलिए 0 से रिप्लेस कर दूं इसको, 1/2 प्लस un+1 एंड 2 प्लस un। अब यहां पर एक बात बताओ, जब हम इसको 0 से रिप्लेस करेंगे, un जो है वो हमेशा 0 से बड़ा है, जब इसका रेसिप्रोकल हम ले नहीं सकते, ठीक है, लेकिन बिना रेसिप्रोकल लिए यहां पर अगर मैं 0 रख देता हूं तो डिनोमिनेटर छोटा हो जाएगा ना, या बड़ा हो जाएगा, 1/2 से छोटा होगा पहला, और दूसरा भी 1/2 से छोटा होगा, तो यानी 1/2 छोटा होगा, से छोटा होगा। तो छोटा हो जाएगा ना, यहाँ पर 2 + 0 और यहाँ पर भी 2 + 0, बताइए सही है या गलत है, सही है। सही तो है। यहाँ से क्या आ गया, 1/4। अब शायद आप समझ गए होंगे, आगे करवाने की जरूरत है क्या, नहीं। un की वैल्यू 0 ही क्यों लिए, मतलब कुछ और क्यों नहीं। देखो un की वैल्यू 0 से बड़ी हमने क्यों ली, आपकी बिल्कुल बात सही है, ये गिवन है, u1 हमेशा 0 से बड़ा है, ये गिवन है, u2 निकालोगे तो वो भी तो 0 से बड़ा ही आएगा, वो देखो ये नहीं, हमेशा वो पॉजिटिव। तो मुझे पता हाँ है। बताओ।
वो नहीं, UN+1 जो वहाँ नीचे था वो दोनों जब 0 किए तभी 2। अच्छा कुछ नहीं, हो गया। डाउट रहना नहीं चाहिए भाई। हो गया, क्लियर हो गया हो गया पक्का? ठीक 100%। ठीक है, तो अब हो जाएगा ये वाला क्वेश्चन, अब कर लोगे अच्छे से? यस भैया। हो जाएगा। देख तो लें कितने घंटे की क्लास हो गई भाई साहब, 1 घंटा। सही है यार, 1 आजकल मिनट तो। कम है। हाँ 5 मिनट कम है। ये क्वेश्चन हो जाएगा ना अब? यस भैया। हो ठीक जाएगा। है, अब क्वेश्चन नंबर 17 आपको करना है। ठीक है, मैं एक काम करता हूं, मैं यहाँ पर शो कर देता हूं, आप उसको कॉपी कर लो, मतलब स्क्रीनशॉट ले लो और उस क्वेश्चन को आपको खुद को करना है। ठीक है, स्क्रीन तो और सो ही नहीं रही। क्या कह रहे हो? स्क्रीन तो स्टॉप हो गई। हाँ रुको, अभी कर रहा हूँ भाई, कर रहा हूँ। एक सेकंड रुको तो सही, मैंने ही किया है इसको। भैया DCV बुक से करवाएंगे? डीसी के लिए मैं 2 बुक यूज करूंगा। पहली है एसके मापा और दूसरी मैंने बार्टल कल ही ऑर्डर कर दी। ठीक है, तो उससे करेंगे हम डीसी। ये क्वेश्चन नंबर 17 मैंने अच्छे से दिखा दिया है, ये लो। ठीक है, इसको ले लो स्क्रीनशॉट और हिंट का यूज करके और बिना हिंट के अलग अलग तरीके से कर करके मुझे डायरेक्ट मैसेज कर देना। ठीक है, मेरी मेहनत थोड़ी कम हो जाएगी, मुझे करना नहीं पड़ेगा। बाकी मेरे पास इसके लिए ना एक अलग तरीका हो रहा है, जो हमारे सर बताया करते थे उसमें, बीएससी में थे जब, तो वो तरीका भी मैं बता दूंगा इसमें। ट्राई कर सकते हैं, अभी याद होगा तो, नहीं तो भूल गया हो तो बात अलग है। बोलिए, ठीक है, ले लिया स्क्रीनशॉट? यस। ठीक है, ओके। और भाई किसी को कुछ पूछना हो, कुछ बताना हो कुछ, और हाँ दूसरी बात, मेरा पढ़ाया हुआ अगर आपको समझ में आया है तो आप YouTube पे जा करके थोड़ा बहुत मतलब लाइक वगैरह, शेयर वगैरह, सब्सक्राइब वगैरह, ये सब मतलब यही है मेरे को सपोर्ट करने के तरीके। पैसे वैसे तो मैं आपसे मांग नहीं रहा, ठीक है, कुछ भी। आप डेली क्लास में आ जाओ, पढ़ लो, YouTube पे सपोर्ट कर दो अगर करना चाहो तो, इसमें भी कोई जबरदस्ती नहीं है। ठीक है, आप, मैं देखने थोड़ी ना आऊंगा कि आपने क्या कर रखा है क्या नहीं, बस वो आपका यही था। अब किसी को कोई डाउट वगैरह है, कुछ पढ़ने से रिलेटेड है या फिर और कुछ भी है पूछना तो पूछ लो। क्या कह रहे हो? पीछे वाली क्लास कैसे मैनेज किया जाए? पीछे वाली जो मेरी क्लास जो छूट गई वो? जी। भैया देखो, मैं आपको झूठे विश्वास में तो रखूंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि ना, दिवाकर बताना भाई कितनी क्लासें हो गई हैं, एक बार प्लेलिस्ट खोलना एक बार। 42 क्लासें हो गई हैं और लगभग एक क्लास 40 मिनट से ऊपर ही है। तो भाई अब कैसे मैनेज करोगे? किसी के पास कोई तरीका है? देखो अब देख के ही होंगी मैनेज तो, अब किसी के पास कोई तरीका है तो बता दो। आप ऐसा करो, देखो मैं बताता हूँ, आप ऐसा करो, अब दिन के 2 घंटे निकालो और दिन के 2 घंटे में आप 2 क्लासें कवर करो डेली की। ठीक है, ज्यादा मत करो, ज्यादा फिर वो ओवरलोड हो जाएगा। 2-2 क्लासें कवर करते चलो और उनका रिवीजन भी साथ में करते चलो। ठीक है, प्लेलिस्ट खोल के 2-2 क्लासें कवर करते चलो, रिवीजन साथ में करते चलो। और अब से छूट मत जाना, अगर छूट गए तो फिर पीछे रह जाओगे। देखो मैं बताऊं क्या होता है, पहले लोग मुझ पे विश्वास नहीं कर रहे थे कि यार पता नहीं कौन है, नया नया आया है, क्या पढ़ा रहा है, कैसा पढ़ा रहा है, छोड़ो ना। फिर बाद में वही लोग आकर के ऐसे बोल रहे हैं, काफी मेरे पास काफी मैसेज आते हैं कि अब आपका पीछा हुआ जो छूटा हुआ है वो हमें कवर करना है, लेकिन टाइम बहुत कम बचा है, कैसे कवर करें बताओ। तो अब मैं उनको क्या बोलूं यार, उनको क्या ही बोलूं, बताओ आप, बताओ क्या ही बोलूं? भाई यही बोलूंगा, आप कर लो। वो सुनो। शुरू में भाई, शुरू में विश्वास नहीं था लोगों को कि यार, शुरू में पता है कौन कौन था मेरे साथ में? सबसे पहले मेरे साथ में थी राखी, रोहित, दिवाकर, ठीक है, और एक हीरा लाल,
ठीक है, जितेश भी आ गया था उसके बाद में, मिस्टर सुजीत भी आ गया था फिर, ठीक है, और फिर समीक्षा भी आ गई थी, और ये सब तो आ ही नहीं रहे, पता नहीं कहाँ गए, आ जाएंगे फिर। तो मैंने कहा था ना कि मैं तो लास्ट तक रहूंगा। हाँ भाई देखो, अब नुकसान तो हो नहीं रहा ना यार। अभी एक बात बताओ, इस क्लास के बाद में आप में से कोई भी ऐसा है जो ये कहेगा, दिल से ये कहेगा कि यार मेरा 1% टाइम का नुकसान हो गया? कोई भी कह सकता है ऐसे? बताओ। कि नुकसान नहीं होने दूंगा भाई, इसमें कुछ ना कुछ सीख करके जा रहे हो आप, कुछ अच्छा, कुछ नया। तो अभी तो पैरेलल रहो, आप जितने भी हो, आपसे यही बोलूंगा कि पैरेलल रहो। अगर पैरेलल नहीं रहोगे आप, तो बाद में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है। क्यों? क्योंकि देखो, आप ना तो इधर के रहोगे ना उधर के रहोगे, ना आप खुद से पढ़ाई कर पाओगे, क्योंकि खुद से पढ़ाई करना बहुत बोरियत होती है, आपको सबको पता है। यहाँ पर क्या है कि हम एक माहौल बना के रखते हैं, एक माहौल बना के रखते हैं कंपटीशन का, कि जैसे आपको क्वेश्चन दे दिया, आपने कर लिया, मुझे भेज दिया, है ना। ग्रुप के अंदर मतलब आपको इतने एक्टिव ग्रुप नहीं मिलेंगे। देखो वैसे एडमिन ही कर रखा है मैंने, लेकिन मैं डेली पोल वगैरह ही करते रहता हूँ, ताकि आपके माइंड में रहे कि यार पढ़ना है, करना है, इस तरह से। परमिशन इसलिए ऑन नहीं कर रखी क्योंकि फिर परमिशन ऑन करने के बाद में ना पढ़ाई कम होएगी, फालतू की बातें ज्यादा होंगी, ठीक है। उन सब के लिए, हाँ, उन सब के लिए फिर बहुत सारे ग्रुप हैं, है ना। सागर सर के ग्रुप में काफी लड़ाइयाँ होती रहती है, मैं देखता रहता हूँ, तो इसलिए मैंने ऑन नहीं कर रखा, और कोई रीजन नहीं है। कई लोग तो कह रहे थे यार छोड़ो यार, अब क्या, बुराई करने का मन नहीं है बस। कोई नहीं, चलो ठीक है, सागर सर के ग्रुप में ऐसे लग रहा है जैसे कंपटीशन हो रहा है बच्चों में। होने दो, कंपटीशन अच्छी सर बात मेरा है। एक डाउट था। हाँ बताओ। सर मैं मैसेज भी किया आइजर के बारे में। हाँ, आपको बोला भी था मैंने कि यार हम उसको डिस्कस करेंगे हाँ क्लास में। हाँ बताओ। मैट्रिक स्पेस। सर, वो नहीं, मैट्रिक्स स्पेस नहीं सर, वो कवर कैसे करे, कैसे करे कोलकाता का। देखो, आइजर कोलकाता में जितने टॉपिक हैं आपके, जितने टॉपिक कॉमन हैं आइजर, टीआईएफआर, जैम, उतने तो आप हमारे साथ में कर लो। देखो, भागने की कोशिश करोगे ना तो गिर जाओगे, हो नहीं पाएगा। मैं भाग के देख चुका। मैथ्स को या किसी भी चीज को पढ़ा जाता है ना, तो एकदम तसल्ली से बैठ करके उसके डेप्थ में जा करके पढ़ा जाता है। अब क्वेश्चंस की बात आई ना, देखो अभी मैं इतने क्वेश्चंस लगवाने वाला हूँ, इतने क्वेश्चंस लगवाने वाला हूँ कि आप थक जाओगे करते करते। और सबसे इंपॉर्टेंट वही है, क्वेश्चंस इतने, और ऐसी ऐसी बुक्स से क्वेश्चन उठाऊंगा जो अमेरिका में यूज की जाती है बहुत ज्यादा। हाँ सर। सर पर वो 2 जून को एग्जाम थी इसलिए। कौन से 2 जून को एग्जाम है ना भाई? देखो उसके लिए तो आप अपनी ईमानदारी से जितना पढ़ रखे हो उसी को रिवाइज कर लो, और क्या है। मतलब कोई डोरेमोन आपको गैजेट तो दे नहीं देगा कि यार आप एकदम से बस नेट निकाल दोगे। जितना पढ़ रखा है उतना ही आएगा भाई। और भैया जितनी, रियल सारा करवाएंगे ना? भाई रियल पूरा होगा, पूरा। मैं बता देता हूँ कैसे होगा। 17 से हम करेंगे डीसी, और डीसी देखो मैं आपको बता दूं, आप फंक्शंस पढ़ लो। आपके पास में 12th की एनसीईआरटी की पुरानी किताब पड़ी होगी, नई वाली मत उठा लेना, सालों ने सारा हटा दिया उसमें से यार, हद होती है। तो शर्म भी नहीं आई उनको यार, मतलब बच्चे पढ़े तो पढ़े क्या। पुरानी वाली लेसन से बहुत ज्यादा हटा दिया, 10th में भाई से हटा दिया। बहुत बहुत हटा दिया यार, 12th वाले को तो सब कुछ हटा दिया ऐसे बोलो। आप एक काम करो, आरडी शर्मा अगर मिल जाए ना 12th की फर्स्ट पार्ट, मतलब जिस पार्ट में फंक्शंस हैं वो वाला, तो उसकी पीडीएफ वगैरह देख लेना, ऑनलाइन वगैरह कहीं से भी आपको मिल जाएगी पीडीएफ, तो वहां से आप फंक्शंस तो क्लियर कर लो, आसान है, पढ़ लो उसको। मेरे पास तो ओल्ड है एलिमेंट्स वाली। ओल्ड है एलिमेंट्स वाली मतलब? एलिमेंट्स की बुक है ना, जब मैं 12th में था वो वाली रखी है मेरे पास तो। अच्छा 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 अच्छा, उसमें सब कुछ है ना फंक्शंस वगैरह, तो भाई पढ़ के तैयार रखना 17 से पहले पहले। 17 को मैं क्या लिखवाऊंगा, फॉर्मल डेफिनेशन ऑफ लिमिट, वहां से हम शुरू करेंगे, और साथ के साथ क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, क्वेश्चन पे क्वेश्चन, बस दिन रात क्वेश्चन पे क्वेश्चन घूमने चाहिए, तब जाकर के एग्जाम में आप परफॉर्म कर पाओगे ढंग से। मैं भी, आप ही नहीं, मैं भी।
सर डीसी कितने दिन में खत्म हो जाएगा? भाई देखो, डीसी जो है ना, डीसी उसमें हम करेंगे लिमिट, कॉन्टिन्यूटी, डिफरेंशिएबिलिटी, मैक्सिमा मिनिमा, मीन वैल्यू थ्योरम। और कुछ बच जाता है क्या? नहीं था, नहीं सर इतना ही था बस। इतना ही होता है, ठीक है। इनमें। इसके बाद में हम तुरंत कंटिन्यू कर देंगे रीमान इंटीग्रेशन, ठीक है, तुरंत। आपके जैम में है ना रीमान इंटीग्रेशन? हाँ है। हाँ सर। जैम में है। तो उसके तुरंत बाद में मैक्सिमम मिनिमम मीन वैल्यू थ्योरम करने के तुरंत बाद में हम रीमान इंटीग्रेशन की क्लासेस स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। और वो तो जो मिसलिनियस में आता है, सागर सर मिसलिनियस में करवाते हैं। भाई कोई दिक्कत नहीं है मिसलिनियस में आता हो, लेकिन वो कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है, आपको आगे तक बहुत ही काम आने वाला है। बहुत शानदार टॉपिक है, आपको बहुत काम आएगा, आगे भी काम आएगा। और मान लो आपके 2 क्वेश्चन आ गए तो जैम में भी तो नंबर आ जाएंगे ना, कहाँ दिक्कत है। थोड़ा सा रहता है और अच्छा रहता जल्दी करवाएंगे, अरे जल्दी करवाएंगे भैया, 25 से 30 दिन के अंदर अंदर मैं कह रहा हूं कि आपका रीमान इंटीग्रेशन तक कंप्लीट हो जाए, ये हमारा टारगेट रहेगा। अभी देखो, अभी मेरा टारगेट पता है क्या था कि 15 तक रियल सीक्वेंसेस के सारे पीवाईक्यूज भी लगवा दूं, ये भी कर दूं, वो भी कर दूं। लेकिन अभी आज 12 हो गई, 13, 14, 15, 3 दिन में हो पाएगा क्या? पता नहीं, कोशिश करेंगे। अगर नहीं भी हो पाता है तो किसका मतलब, हमने कोई बुरा थोड़ी ना किया है। कोई बात नहीं, टारगेट अचीव नहीं हुआ, 2-3 दिन एक्स्ट्रा ले लेंगे, लेकिन कर लेंगे कंप्लीट। 17 से लेकिन डीसी शुरू कर देंगे। सर एक्स्ट्रा क्लास लगवा लो ना। हाँ, एक्स्ट्रा क्लास लग जाएगी भाई, बिल्कुल एक्स्ट्रा लेकर ही करेंगे। मैं पूरे दिन यही करूंगा, मेरे को सीक्वेंस के क्वेश्चन सब करवा दीजिएगा अच्छे से, क्योंकि बहुत ज्यादा उसमें मिस्टेक हो जाता है सीक्वेंस वाले में। सीक्वेंस के क्वेश्चंस आपको अगर करने हैं तो आप एस के मापा की वो जो प्लेलिस्ट है उसको शुरू से देखने लग जाओ। और अभी जो टेस्ट दिया था ना, 2 टेस्ट हो चुके हैं, उन टेस्ट के क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर पीवाईक्यूज का नंबर आएगा, पीवाईक्यूज के सारे क्वेश्चन कर लेंगे। फिर नंबर आएगा सागर सर के टेस्ट का, जो उन्होंने 12-13 टेस्ट लिए थे पिछले साल, उनका नंबर आएगा। फिर उनके सारे क्वेश्चंस कर लेंगे। फिर तो कुछ नहीं बचता सीक्वेंसेस में, फिर सब कुछ हो चुका होगा, ठीक है। ये सब हम करते रहेंगे पैरेलली, अलग से। डीसी अलग से चलता रहेगा, ठीक है, डीसी अलग से चलता रहेगा। तो टोटल मिलाकर के 3 चीजें चलेंगी अपनी। एक चल रहा है सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की मुश्किल से 6 या 7 क्लास और होंगी, उसमें मैं सल्टा दूंगा, उसको कंप्लीट कर दूंगा। सीक्वेंस ऑफ फंक्शंस की मैं उतनी ही प्रॉब्लम करवाऊंगा जितनी की एसके मापा बुक में है, बस, ठीक है। उसके बाद में फिर हम टेस्ट सोल्व कर लेंगे, इसके साथ साथ पीवाईक्यूज लगाते रहेंगे। तो मतलब पूरा एकदम पढ़ाई का माहौल शानदार रहेगा। आप डेली आते रहो और अपने दोस्तों को भी जोड़ते रहो, और थोड़ा सा अपने भाई को सपोर्ट कर दो, यूट्यूब वगैरह से सपोर्ट करो। यहाँ तो क्या ही करोगे, मतलब आप अपने दोस्तों को ले आओ, वो आपको ऐसे नहीं बोलेंगे कि यार मेरा टाइम खराब करवा दिया। आप खुद ही नहीं बोल रहे, वो कैसे बोलेंगे, ठीक है। बाकी और किसी को कुछ पूछना हो? नो। ठीक है, फिर एंड करें इस सेशन को। चलो भाई, गुड नाइट एवरीवन। ठीक है भाई, बाय बाय।